वेलकम दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम इसे कैसे इजी बना सकते हैं। ओके, रूट 5 या फिर एग्जाम में आपको रूट 3 या रूट 2 भी दे सकता है कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। चलिए हम सिद्ध करते हैं और सीखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि रूट 3 या रूट 2 रूट 5, ओके, बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो आप पहले उसे परिमेय संख्या मानेंगे। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसे नंबर जो p अपान क्यू के रूप में लिखा जाए, यानी फ्रैक्शन के रूप में या फिर कह सकते हैं बटे के रूप में लिखा जाए, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। आपको इतनी बातें लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आगे लिखेंगे कि अतः इसे a बटा बी के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो होती है जो बटे के रूप में लिखी जा सके, a बटा बी या p अपन क्यू। ओके, ध्यान रहे b की जगह पर यानी कि जो हर होगा वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि a और b सअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम इंटीजर या फिर नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने a और b लिखा है वह नंबर है सअभाज्य संख्याएं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसका जो फैक्टर बनेगा, ठीक है, उसका हमेशा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब आसान भाषा में बोलूं तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर एक आएगा, चाहे कुछ भी लगा लो। ठीक है, ये हम माने हैं। अब आपको थोड़ी सी मैं इसको समझा देता हूं मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखिए, ए और बी की जगह पर हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 15/20। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लिया 15/20। सीधी भाषा में समझिए इसको। ओके, इसका हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, या फिर आप HCF भी निकाल सकते हैं। तो 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 15 बराबर 3 × 5 बनेगा, बटे में जो संख्या है 20 है उसका क्या बनेगा, तो 2 दूनी 4 5 20। ठीक है, यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपको 3/6, जो कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, 3/6 बचा, 3 × 6 बचा, 3 × 2 = 6, 1/2। ठीक है, 1/2 का अगर फैक्टर बनाओगे तो इसका कॉमन फैक्टर भी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा लास्ट में 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दो, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करा दो, तो आपको अब बताइए आपको कॉमन फैक्टर क्या मिला यहाँ पे। लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, यानी कुछ भी आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे आपका कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। ठीक है, यही बात समझाना चाहते थे। ठीक है, अगर इसके सिवा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर अगर आ गया, कोई भी दूसरा नंबर आ गया, तो वो चीजें बताती हैं कि जो आपने माना है
रूट 5 को परिमेय संख्या, वो असल में परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अगर एक के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर आ गया तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ना कि परिमेय संख्या। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वही चीज़ हमने यहाँ पे विस्तार में लिख दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। पुनः माना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभी मैं आप लोग को वही समझा रहा था। ठीक है, एक के सिवा कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि क्या उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों तरफ कॉमन संख्याएं एक हो, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर या संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए, ये जरूरी था समझाना, तभी आपको लास्ट में जाकर के समझ में आएगा कि हमने इसको क्यों समझाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जब हमने रूट 5 को क्या माना है, रेशनल नंबर, तो उसको ए अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो भी तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके गुड, आगे चलिए। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को देखो क्या करना है, अभी थोड़ा समझो। इस बी को मैं इस तरफ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल सके, ए का मान मिल सके, कह सकते हो। या फिर हम इसको इधर भी नहीं भी लेकर जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ क्या कर दें, रूट, यानी कि हटाना है रूट को ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आपका रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि रूट क्यों हटाएं हम, तो रूट इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें इसको रेशनल नंबर प्रूव करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तभी तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। अब बोला जाए कि रूट 5 क्या है, तो कोई बोलेगा इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने इसको माना है कि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हम रूट को हटाना चाहते हैं। और रूट हटेगा कब, जब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, तभी तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा केवल 5, और वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस रूट को हटाना चाहते हैं। तो अब लेकर चलते हैं इस तरफ b को, तो क्या बनेगा हमारे पास, b रूट 5 या फिर रूट b। अब बोल सकते हैं कि रूट 5 इंटू बी, यानी अगर जो चीज़ ऐसे लिखा गया है कि b रूट 5, तो इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू बी भी लिख सकते हो, बराबर a। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बी उधर चला गया, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी गुणा हो रहा है ना, तो चाहे 3 का गुणा 5 में करो या 5 का गुणा 3 में करो, आंसर तो आपका 15 ही आएगा। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करने का मतलब क्या है, दोनों पक्षों का, यहाँ बी है और रूट 5 है। ठीक है, इसका भी वर्ग करेंगे बराबर ए का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ हो गया वर्ग। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमने आपको क्या बताया कि अगर हमने इसको दोनों तरफ वर्ग किया है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है, ये 2 से क्या कटेगा, स्क्वायर। बट यहाँ पे तो है, यानी अगर आप इसको ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको जब ओपन करेंगे आप इसको लिख सकते हैं बी का भी स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई रूट 5 का भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों पर है रूट। ठीक है, इधर ए का स्क्वायर ही रहेगा, इस स्क्वायर से इसका कट गया, बचा 5। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रूट 5 स्क्वायर का वैल्यू 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 इजकल टू ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको इधर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलिए।
अब देखिए, अब हमको क्या मिला यहाँ पे, इस बात को समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 5 है इसको उठा करके लेकर आ गए हैं नीचे ए की तरफ। तो हमने ये देखा कि ये जो 5 है वो एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिए। कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो ये 5 हमने लिखा, 5 जो नंबर है वो क्या कर रहा है, 10 को डिवाइड कर रहा है। सिंपल भाषा में समझिए, अगर 5 10 को डिवाइड कर सकता है तो 100 को भी डिवाइड कर सकता है। 100 को भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं, 5 20 25 100 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 5 से 10 कर सकते हो। अब देखो ये 100 को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इसने किसको डिवाइड किया, तो इसका मतलब है इसने 10 के स्क्वायर को या फिर 10 के स्क्वायर को इसने क्या किया, बोलो बोलो, हाँ डिवाइड किया, सही है। अब इसको समझो थोड़ा और आसान है। 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2, ये हो गया डिवाइड, ये समझा रहे हैं, ठीक है। अब 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। तो अब मैं यहाँ पे फिर से 5 को 100 से 100 को भी इसको डिवाइड कराया तो हो गया कितना, 20। ओके, तो 2 5 10 यानी कि 100। समझ में आया। यानी कोई अगर संख्या है तो अगर वो वर्गों का स्क्वायर कर, मतलब कि किसी भी वर्ग नंबर का, किसी भी वर्ग का अगर वो डिवाइड कर रही है तो उसका वर्ग का भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर जैसे 5 है, इसको हमने मान लिया एक नंबर है 5, अगर यह किसी नंबर का क्या कर रहा है, डिवाइड, यानी कि उसमें भाग जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो नंबर 10 है और 10 में भाग चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके वर्ग में भी भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 डिविजिबल है किससे, एक का वर्ग यानी कि एक के स्क्वायर से, और ये समीकरण एक मानेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइन लिख देते हैं हम, देखिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित तो मतलब क्या होता है कि उसमें भाग चला गया 5 से, ध्यान रखिएगा। 5 एक ऐसा नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 उसके अगर वर्ग का डिवाइड कर रहा है तो खुद को भी, ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए को भी वो डिवाइड कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। ओके, अब देखिए इसके बाद का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे समीकरण एक मिल गया हमको, यहाँ से आप चलते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें इंटरेस्टिंग देखते हैं, थोड़ा और मजा लेते हैं इसमें। चलिए अब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे a इक्वल टू 5m लिख सकते हैं जहाँ m कोई पूर्णांक है। जैसे ये समीकरण जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो समीकरण है, ये समीकरण है, इसको समझिए। अब समीकरण ए में इस मान को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले कि ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर आया कहाँ से ये बताइए। आइए बताते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया कि 5 डिविजिबल है, यानी 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है। अब हमको ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा, यहाँ पे क्या लिखे कि इसमें डिविजिबल हो। तो हमने वही चीज यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, यानी गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पर जो मान आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, फिर कट जाएगा। तो हम इसलिए हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या है, तो हम अपनी मर्जी से, या फिर तुम m मानो, या फिर तुम x मानो, या फिर तुम y मानो, कुछ भी मानो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे m माना है, ठीक है। हमने ये माना कि अगर कोई संख्या है 5 से
तो वो अगर हमने यहाँ पे m माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो अगर हम गुणा करा रहे हैं तो वो ए स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, सीधी बात, हमने माना है वही चीज़। अब हम ए की जगह पर हमने वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 5m हमने माना, ठीक है, और वो क्या किया 5m, 5 इज ए इक्वल टू 5m, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जहाँ पे ए का मान है वहाँ पे हम 5m को रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं, अभी तक नहीं आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने क्या माना m, कोई पूर्णांक है, ठीक है, और वो m है। अब समीकरण 1 में a इक्वल टू 5m रखने पर, और ये हमारा समीकरण क्या है, 1 है, और इसमें हम a की जगह पर 5m रखेंगे, जो हमने बताया कि क्यों रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर, मतलब 5 का भी वर्क करेंगे m का भी वर्क करेंगे, तो 5 का वर्क हो जाएगा 25/5। यहाँ से आप देखेंगे कुछ माने कट रही है, ये और ये, 5 पचे 25, तो आपका मान क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 को हम उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। ये जो 5 है बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, इस 5 को इधर लेकर जाएंगे तो गुणा में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5 आ गया। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि अभी तो ये 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, भाई ये कैसे हो गया। यहाँ पे तो हमने ये माना था स्टार्टिंग में कि 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ 5 तो आ रहा है, दोनों में भाग जा रहा है भाई। अब ये भी बात समझने वाली है कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या फिर मैं क्या आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो कहने का मतलब यह है कि जो 5 है हमने क्या माना था, एक रेशनल नंबर क्या है a/b, हमने ये माना था कि इसका जो फैक्टर बनेगा, इसका जो भी होगा फैक्टर, उसमें हमेशा क्या आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा फैक्टर, ठीक है, एक के सिवा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर दूसरा फैक्टर आ गया तो वो अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा, और हमने यहाँ पे 5 ला दिया, यानी कि 5 जो है अभी यहाँ पे क्या था, गुणे 1 था, ऐसा समझो इसको, ठीक है। देखो 1 मिनट, अभी क्या था, a/b का जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था, दोनों में 1 था, लेकिन अभी हमने ये देखा कि इसमें 5 से भी जा रहा है, तो a बराबर 5 भी आ रहा है, और नीचे भी a में 5 से भाग जा रहा है, कहने मतलब ये है। तो अब हम ये साबित कर सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। यहाँ से हमें क्या मिला कि b जो है वो फिर से 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आइए बहुत ही आसान तरीके से, ये तो सब हम पीछे बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला हमें, तो 5 जो है एक ऐसी नंबर है जो a तथा b का गुणनखंड है, जबकि हमने प्रारंभ यानी कि शुरुआत में माना था कि a तथा b सअभाज्य गुणनखंड या नंबर है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। जो हमने प्रारंभ में माना था वो क्या था, एक हमें विरोधाभास था, यानी कि गलत था, गलत है यह मानना कि √5 परिमेय संख्या है। तो सही क्या है, तो सही ये है कि √5 अपरिमेय इरेशनल नंबर है, और ये ही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। थैंक यू।